हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जीएसटी का एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो मीनिंग करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की मीनिंग। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। बोलते हैं कि जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, इसका मीनिंग है कि जब सप्लाई किसकी गुड्स एंड सर्विसेज की आर कंसिडर्ड, जब वो एक कंसिडर्ड हो। इट हैव अ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और बोलते कि और ये तब कब होगा जब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो। ओके, इन दो में से जो भी पहले हुआ हो तो उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके, देन एट दैट टाइम इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, और उस टाइम को हम सप्लाई मानते हैं। व्हेन द टाइम सेलर नाउज द टाइम, और जब सेलर को सप्लाई की टाइमिंग का पता होता है तो उसे इट हेल्प हिम आइडेंटिफाई ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और जिससे कि उसको टैक्स की पे करने की डेट का पता लग जाता है। ओके, देन आता है इसका अब नया कि जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, सबसे पहले किसका होगा? गुड्स की जब सप्लाई की जाती है तो उसमें देखते हैं हम सबसे पहले है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जब सप्लाई को फॉरवर्ड चार्ज के अंडर सप्लाई मानी जाती है किसको? गुड्स को। तो उसमें क्या होगा? उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, कि जो बीजेक होता है ओके, उसकी जारी करने की तिथि क्या है। और ये हमारे सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन ए में आता है, क्लॉज ए में, सॉरी सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज ए में आता है। देन सेकंड आता है इसमें डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, कि जो हमारी भुगतान की प्राप्ति की तिथि होती है, जो कि हमारे सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज बी में आता है। ओके, और इन दो में से कोई भी पहले हुआ हो तो उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके, देन सेकंड आता है सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अब इसमें देखेंगे हम रिवर्स चार्ज बेसिस के अंडर क्या 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 आता है, जो कि हमारे सेक्शन 12 और सब सेक्शन 3 में आता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कि गुड्स को कब रिसीव किया गया है एंड भुगतान की तिथि और कब पेमेंट की गई है। ओके, एंड इसमें जैसे बोला जाता है कि जिस तिथि को भुगतान प्राप्तकर्ता के लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है या जिस तिथि पर भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक में डेबिट किया गया हो। ओके, एंड इसमें ये एक चीज़ और आती है कि जो कि हमारा इनवॉइस होता है उसकी जो जारी करने की जो तिथि है से 30 दिन। देन आता है आपका नेक्स्ट इज इन केस सप्लाई ऑफ वाउचर्स। अगर हमारी सप्लाई वाउचर्स के अंडर हुई हो तो वो हमारे सेक्शन 12 एंड सब सेक्शन 4 में आता है। और इसमें क्या देखते हैं हम? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो गुड्स हैं उसको एक जो जिसको हम जानते हैं, एक पॉइंट होता है ना, जो हमारे गुड्स को पॉइंट होता है ना, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। एंड इन ऑल अदर केसेस जैसे आएंगे हमारी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर्स। ओके, देन आता है फोर्थ इसमें रेजिड्यूल प्रोविजंस, जो कि सेक्शन 12 एंड सब सेक्शन 5 के अंडर आता है। और इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ देखनी होती है? नंबर फर्स्ट इज डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कि टैक्स की पेमेंट करने की कौन सी डेट है, एंड जो भी हमारी रिटर्न्स होती हैं उनको फिल करने के लिए कौन सा हमारी उसकी कौन सी डेट है। ओके, देन आता इसका ही एक नया नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो हमारा
सप्लाई जो मैंने सर्विसेज को सप्लाई करने का है उसका टाइम, जो कि सेक्शन 13 में आता है। तो नंबर फर्स्ट आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसमें भी वही 4 चीज़ें आएगी। तो जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा इनवॉइस है उसको जारी करने की तिथि क्या है। नंबर दूसरा, यदि अगर हमने जो हमारा इनवॉइस होता है वो इशू नहीं किया हो, देन आता है कि जिस भी तारीख पर जो हमारा प्राप्तकर्ता होता है ओके अपनी लेखा पुस्तकों में भुगतान को दिखाता है, जब उसने अपने उसमें भुगतान की वो लिखी थी कि भैया इस दिन उन्होंने भुगतान किया है। ओके, देन इसका सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, जो हमारा सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज होता है इसमें हम देखते हैं कि जो कि हमारे सेक्शन 13 के 3 में आता है डेट ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स कि डेट ऑफ पेमेंट कब है हमारी। सेकंड इसमें देखते हैं कि जो हमारे 60 डेज होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इशू क्या बोलते हैं, इस इनवॉइस के इशू करने से 60 दिन का वो टाइम देखा जाता है। देन आता है इन केस सप्लाई ऑफ वाउचर, ये वाउचर्स के अंदर आता है गुड्स आर आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट। एंड सेकंड आता है इन ऑल अदर केसेस, जो कि अदर केसेस आएंगे हमारे, जैसे कि डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स आ गया, ओके रिडक्शन ऑफ वाउचर्स, बड़ी चीज़ें आ गई है ना। फिर आता है इसका ही फोर्थ आता है इसका पॉइंट रेजिड्यूल प्रोविजंस, और जो इसमें रेजिड्यूल प्रोविजंस आते हैं इसमें देखते हैं हम डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न कि कब हमने रिटर्न्स को फिल किया है। एंड बी आता है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कि टैक्स की पेमेंट कब की गई है। ओके, तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा टॉपिक जो कि मैं आपके लिए बना के लाई थी। तो बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।